फसलों में कई तरह के उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो एनपीके उर्वरक है, जो 12-32-16 वाला है या कोई दूसरे ग्रेड का है, जिसमें तीनों तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है और कैसे फसल को इससे बहुत अधिक फायदा पहुंचता है, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। नाइट्रोजन के लिए यूरिया है और डीएपी भी है। डीएपी से नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश से हमें पोटेशियम मिलता है। तो हर उर्वरक से हमें एक या दो तत्व मिलते हैं, लेकिन जो ये एनपीके हमारे उर्वरक होते हैं, इससे हमें तीन तत्व मिलते हैं। तो जब एनपीके फर्टिलाइजर ग्रेड है या मिक्सचर आप कह लीजिए 12-32-16 का आता है, या दूसरे ग्रेड के भी आते हैं, 19-19 का आता है, 10-26-26 का आता है, या दूसरे भी ग्रेड है, लेकिन बहुत कॉमन ये है 12-32-16। तो पहले इसको हम समझेंगे कि 12-32-16 का क्या मतलब है और इसको फसल को इतना ज्यादा फायदा कैसे पहुंचाता है। बहुत अधिक फायदा हमें इस उर्वरक से मिलता है। देखिए, जो मात्रा लिखी होती है, ये लिखा है एनपीके, एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटेशियम। ये इसके अंग्रेजी में सिंबल होते हैं जिसको हम बताते हैं। तो फास्फोरस का पी है, पोटेशियम का के है, नाइट्रोजन का एन है। तो पहले लिखा है नाइट्रोजन, ये पहले लिखा है 12, तो ये 12% हुआ। फिर है पी दूसरे नंबर पे लिखा है 32, तो ये 32% हुआ। तीसरे नंबर पे है के और यहां लिखा है 16% हुआ। इसका मतलब कि इस खाद में 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है, 16% पोटेशियम है। इसी प्रकार से अगर 10-26-26 वाली खाद है, मान लीजिए इस तरह का ग्रेड है, तो इसका मतलब उसमें 10% नाइट्रोजन है, 26% फास्फोरस है और 26% पोटेशियम है। तो ये इतना प्रतिशत हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 किलो इस खाद को डालेंगे, 100 किलो अगर हम इस उर्वरक को डाल रहे हैं, तो हमें 12 किलो नाइट्रोजन मिलेगी, 32 किलो हमें फास्फोरस मिलेगा और 16 किलो हमें पोटेशियम मिलेगा। तो एक ही खाद से हमें तीन तत्व मिल जा रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इस कारण से खाद बहुत ही अच्छी खाद है और हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अधिकतर किसान भाई फास्फोरस का बहुत कम प्रयोग करते हैं और पोटेशियम का प्रयोग करते ही नहीं है, जबकि तीनों ही तत्व की आवश्यकता फसल को बहुत ज्यादा होती है। किसी भी फसल को 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है, और इन 17 में खास तौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अगर इनकी कमी रहती है तो फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, हमें उपज अच्छी नहीं मिल पाती। अगर फास्फोरस, पोटेशियम कम रह गया तो उतना अच्छी फसल की वृद्धि नहीं होती। अधिकांश किसान भाई ये करते हैं कि पोटेशियम को नहीं देते, फास्फोरस को देते हैं, नाइट्रोजन को देते हैं, डाइअमोनियम फास्फेट का प्रयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी है। लेकिन ये एक ऐसी खाद है जो तीनों तत्वों को दे रही है, और जब ये तीन तत्व एक साथ मिलते हैं तो इसका प्रभाव अलग होता है, फसल की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। कैसे होती है, इसी बात को मैं समझाऊंगा। देखिए, जब हम बीज बोते हैं, तो जब हम बीज बोएंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, जड़ें निकलेंगी, और इन जड़ों को जो निकालने का काम कौन करता है, फास्फोरस करता है। फास्फोरस जितना अच्छा मिलेगा बीज को, जड़ें उतनी गहराई तक जाएंगी, उतनी मजबूत होंगी, तो जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, और जब जड़ें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से पौधा भी बहुत अच्छा होगा। और ये जड़ें गहरी जाती हैं, मजबूत होती हैं, तो नीचे से नमी भी लेती हैं और भी पोषक तत्वों को लेती हैं। तो फास्फोरस का सबसे अच्छा काम हमें कहाँ नजर आता है इस खाद को देने से, जड़ें निकालने में। हम ये देखते हैं कि हम बीज बोते हैं लेकिन जड़ें अच्छी नहीं निकलती, क्योंकि वहां फास्फोरस की कमी रहती है। तो फास्फोरस की अगर कमी नहीं रहेगी, फास्फोरस मिलेगा, तो जड़ें अपना बहुत अच्छा काम करेंगी, और फसल की शुरुआत की जो वृद्धि है वो जड़ों पर बहुत निर्भर करती है। इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से पत्तियां निकलनी शुरू होंगी, और इन पत्तियों को निकालने का काम कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। तो वो नाइट्रोजन हमें इस खाद से मिलेगा। तो शुरू में पत्तियां निकल रही हैं, हरे रंग की हो रही हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा हो रहा है, नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं, टिलर्स निकल रहे हैं, जिसे शुरुआत में जो कल्ले निकल रहे हैं वो सारे कल्ले इससे निकल रहे हैं, नाइट्रोजन से निकल रहे हैं। पौधा अपनी लंबाई पकड़ रहा है, वो किससे पकड़ रहा है, नाइट्रोजन से पकड़ रहा है। तो इसका मतलब जमीन से जो ऊपर की ग्रोथ हो रही है हमारी, चाहे उसमें पत्तियां बन रहे हैं, तना बन रहा है, फल बन रहा है, फूल बन रहा है, वो नाइट्रोजन का उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव है। और भी बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन उसमें सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन की कमी होते ही पत्तियां देखिए पीली पड़ने लगती हैं, कल्ले छोटे रह जाते हैं, पौधा छोटा रह जाता है, कल्ले बहुत कम निकलते हैं। तो ये ऐसी खाद है जिसने जो जमीन के नीचे की वृद्धि को भी बढ़ाया, जड़ें बहुत अच्छी निकलने लगेंगी, जड़ें गहरी जाएंगी, और आप जो भी खाद दे रहे हैं, मिट्टी के अंदर जो खाद है, पोषक तत्व सभी को लेंगी। तो ये एक हमको ये फायदा नजर आया। दूसरा, मिट्टी से ऊपर जो हमारे पौधे की वृद्धि चल रही है, पत्तियां निकल रही हैं, वो वृद्धि बहुत अच्छी होगी। तो ये दो तत्व तो अपना बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके साथ साथ पोटेशियम क्या काम करता है,
पोटेशियम पौधे के अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। कोई भी तत्व जो पौधे के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसके लिए एंजाइम चाहिए, और उन एंजाइम की सक्रियता जो है, एक्टिविटी बढ़ाने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। यही कारण होता है कि पोटेशियम देने से पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छा बनेगा, प्रोटीन अच्छी बनेगी, फैट अच्छी बनेगी, दाना मोटा बनेगा, अच्छा बनेगा, बालियां अच्छी भरेंगी। तो यहां सारा जो पूरा पूरा काम है वो किसका है? पोटेशियम का है। चाहे जड़ों से अवशोषण लेकर ऊपर ले जाने की बात हो, चाहे पत्तियों के निकलने की बात हो, पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है और जो दाने तक पहुंचता है, बालियों तक, उसको ले जाने का काम भी कौन करता है? पोटेशियम करता है। इसके अलावा जो नीचे से पोषक तत्व आए हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, उनको ले जाने में भी कौन काम कर रहा है? हेल्प कर रहा है, पोटेशियम कर रहा है। तो पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो सभी पोषक तत्वों की सहायता करता है। अगर पोटेशियम की कमी होती है तो ये काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जड़ें अच्छी तरह से नहीं निकल पाती, पत्तियां अच्छी तरह से नहीं निकलती, कल्ले नहीं निकल पाते, भले ही उसमें नाइट्रोजन हो, जड़ें भी अच्छा काम नहीं कर पाती, भले ही उसमें हमने फास्फोरस दिया हो। तो जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बना और जो दाने तक पहुंचा, वो किसने काम किया? पोटेशियम ने किया। तो वो पोटेशियम भी हमें मिलता है। इसके अलावा पोटेशियम का जो और अच्छे कार्य हैं वो ये हैं, जितना अच्छा पोटेशियम होगा पौधे के अंदर बीमारियां कम लगेंगी, कीड़े बहुत कम लगेंगे। तो ऐसी संभावना भी कम होती है कि उसमें कीट बीमारी कम आए। तो अगर हम पोटेशियम नहीं देते तो पौधा कमजोर रहता है, आसपास कोई रोग उड़ करके आता है तो पौधे में जल्दी लग जाता है, आसपास के जो कीट उड़ के आते हैं वो पौधे में, हमारी फसल में जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम की कमी है। तो अगर पोटेशियम अच्छा रहेगा तो शुरुआत से ही पौधे की हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी और उसमें बीमारियां और कीट भी क्या लगेंगे? कम लगेंगे। इसके अलावा देखिए, जो उपज हमें मिलती है, दाने वाली उपज, वो किस पर निर्भर करती है कि पत्तियों में कितना भोजन बना है और वो भोजन कितना पहुंच रहा है। तो दो काम है, एक तो पत्तियों के अंदर भोजन बनना और उस भोजन का बालियों तक पहुंचना। क्योंकि देखिए, बाली कहां आएगी? पौधे के ऊपर आएगी, पत्तियां कहां है? नीचे है। तो इसको ले जाने का काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। तो एक तो भोजन बनाता है, पत्तियों के अंदर बनाने में बड़ी हेल्प करता है, और जो भोजन बन जाता है जिसे हम ड्राई मैटर बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसको दाने तक ले जाने कौन काम करता है? पोटेशियम करता है। तो ये अगर हम खाद देते हैं तो इसके तीनों लाभ हमको नजर आते हैं। जड़ें अच्छा काम करती हैं, पत्तियां अपना अच्छा काम करती हैं, और पत्तियों के अंदर जो भोजन बना है वो बालियों तक पहुंचता है, दाने की उपज बनती है, दाना मोटा रहता है, चमकदार रहता है, बालियां भरी रहती हैं, दाना पूरा बनता है। अधिकतर आप देखेंगे कि बालियों में दाना पूरा नहीं बन पाता, चाहे मक्के का भुट्टा हो दाने कम रह जाते हैं, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान की बाली कम रह गई हो, कोई दूसरी फसल हो, उसके अंदर जो बीज बनता है छोटा बनता है, पूरा नहीं बन पाता। वो किसकी समस्या आ रही है? पोटेशियम की कमी की आ रही है। तो अगर आप ये खाद प्रयोग करते हैं जिसमें हमें तीनों ही तत्व मिलेंगे, नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, और फसल की वृद्धि बहुत अच्छी होगी, शुरुआत से ही फसल बहुत अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और आपको उपज भी इसमें क्या मिलेगी? बहुत अच्छी मिलेगी। इसलिए जहां तक संभव हो हमको ये खाद प्रयोग करनी चाहिए। एनपीके वाली 12-32-16 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रहता है, बैलेंस नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम रहता है। शुरुआत में खाद दे देंगे तो फास्फोरस पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है, और बाद में नाइट्रोजन को यूरिया के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो कोशिश हम यही करें कि हमको अच्छी उपज लेनी है, चाहे कोई भी फसल हो, दलहनी हो, तिलहनी हो, हमारी अनाज वाली फसल हो, गन्ना हो, कोई भी फसल हो, अगर इसको हम प्रयोग करते हैं इस खाद को, तो हमें अच्छी बढ़वार देखने को मिलती है। और उसका क्या रीजन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप जो अगली बार फसल बोएं या जो खाद डालें, आप उसमें एनपीके का प्रयोग जरूर करें, और फसल को शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ दें, ताकि हमको अच्छा उत्पादन मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, किसान भाइयों के लिए है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।